देश का पहला संविधान पार्क राजस्थान के राजभवन में स्थापित किया गया है। इस पार्क में सुंदर मूर्तियों और कलाकृतियों के माध्यम से संविधान की अलग तरह से व्याख्या की गई है। पूरे पार्क को भारतीय संविधान की पहली मूल प्रति में इस्तेमाल की गई कलाकृति की थीम पर डिजाइन किया गया है। पार्क में पत्थर की कला के माध्यम से संविधान की पहली मूल प्रति, संविधान सभा और इसकी 15 महिला सदस्यों को भी दिखाया गया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ अकबर का दरबार और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं अंग्रेजों से लड़ने वाले टीपू सुल्तान भी पार्क में दिखाए गए हैं। केंद्रीय और राज्य सेवाओं के संवैधानिक प्रावधानों के साथ अकबर के दरबार की पत्थर की कलाकृति स्थापित की गई है। अकबर के दरबार की कलाकृति के साथ साथ सरकारी नौकरी के प्रावधान भी दिखाए गए हैं। इसके साथ ही अकबर के दरबार को दिखाने के कारण ऐतिहासिक तथ्य बताया गया है। इसे सरकार में स्थायी नौकरी देने की शुरुआत मानी जाती है। उस समय आज की ऑल इंडिया सर्विस की तर्ज पर शाही नौकरियां शुरू हुई। पार्क में प्रमुख लेखों, मौलिक अधिकारों और संविधान के प्रमुख प्रावधानों के साथ संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया को दिखाया गया है। इसके अलावा पार्क में संविधान के मुख्य प्रावधानों, भारतीय संस्कृति और देश के विभिन्न भागों की विशेषताओं को कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है। मौलिक अधिकारों को अलग कॉलम बनाकर रोचक ढंग से दर्शाया गया है। पार्क में संविधान निर्माण की पूरी यात्रा को दिखाया गया है, कैबिनेट मिशन से लेकर संविधान सभा के गठन तक, और इसमें संविधान की प्रारूप प्रति के साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्तियां भी है। संविधान पार्क जल्द ही सप्ताह में 2 दिन जनता के लिए खोला जाएगा। इसका टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक सरकारी विश्वविद्यालय में इस तरह के संविधान पार्क भी बनाए जा रहे हैं, ताकि विश्वविद्यालय के छात्र संविधान के बारे में जान सके और उसे आसानी से समझ सके। संविधान पार्क का उद्घाटन हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर राजभवन में स्थापित ध्वज स्तंभ, मयूर स्तंभ, गांधी प्रतिमा एवं महाराणा प्रताप की प्रतिमा की सराहना की थी। उन्होंने पार्क की कलात्मक एवं विस्तृत प्रस्तुति एवं शिल्प को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यहां आने वाले लोग संविधान की संस्कृति से जुड़ेंगे। कलराज मिश्र ने कहा कि हमारा संविधान भारतीय संस्कृति का जीवंत दर्शन है। संविधान का लेखन तैयार करने के लिए बनी संविधान सभा की बैठकें, संविधान निर्माण में शामिल महापुरुषों की भूमिका और उसके क्रियान्वयन की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान पार्क में विभिन्न मूर्तियों, चित्रों, मॉडलों और अन्य कलात्मक माध्यमों से इस यात्रा को जीवंत करने का प्रयास किया गया है। मूल भावनाओं और उद्देश्यों को हासिल करने में हमारी संविधान की मूल भावनाएं हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था और मैं उनके शब्दों को दोहराना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वो अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हो। बाबा साहेब संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बहुत जोर देते हैं। उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में भारत में अनेक गणतंत्र थे, जहां राज्य सत्ताएं थी। वे भी या तो निर्वाचित थी या उनमें राजाओं की शक्तियां सीमित थी। प्राचीन बौद्ध संघों में संसदीय प्रक्रिया के उन सभी नियमों का पालन किया जाता था जो आधुनिक युग में सर्वविदित है। सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव रखने, कोरम, मतों की गणना, मतपत्रों द्वारा वोटिंग और निंदा प्रस्ताव आदि संबंधी नियम अभी भी चलन है। प्राचीन भारत में सभा और सीमित जैसे लोकतांत्रिक संस्थान आतिथ्य में थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत भूमि की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं को हमारे आधुनिक लिखित संविधान के रूप में पुनर्जन्म दिया था। देवियों और स्वजन समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति
संवेदनशीलता, लोकतंत्र के प्रत्येक स्तर तथा प्रशासन के प्रत्येक पक्ष के प्रति सजगता के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विस्तृत संविधान की रचना की। अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन संघ और राज्यों के बीच संबंध से जुड़ी व्यापक प्रावधान, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, विशेष सहायता प्रदान करने योग्य वर्ग के संघ संबंधों में विशेष प्रावधान सहित अनेक क्षेत्रों में विस्तृत व्यवस्था का आधार संविधान निर्माताओं ने हमें सौंपा है। हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं के स्पष्ट विचार था कि भावी पीढ़ियों को अपने आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसीलिए उनके द्वारा हमारे संविधान में ही संवैधानिक संशोधन के प्रावधान भी शामिल किए हैं। संविधान संपन्न संशोधन की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अब तक कुल 105 संशोधन किए जा चुके हैं। इस प्रकार हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलती हुए जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं को समाहित करने में पूरी तरह सक्षम है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा था कि मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी लगे कि अपने देश को बनाने में मेरी बात भी मानी जाती है। भारतीय संविधान पर आधारित हमारा लोकतंत्र बापू के उस विचार के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। मैं आज संविधान सभा के उन 15 महिला सदस्यों का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पहले के समाज में अपनी पहचान बनाई तथा भारतीय इतिहास को स्वर्णिम योगदान दिया। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, ओमू स्वामीनाथन, हिंसाबेन मेहता, मालती चौधरी और बेगम एजाज रसूल जैसे महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर बड़े बड़े कार्य किए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि स्वाधीन भारत में पहली बार वर्तमान संसद में महिला सांसदों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। लोकसभा में 82 तथा राज्यसभा में 33 महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व होना एक रिकॉर्ड है। हमारी बहनें अपनी संघर्ष तथा योग्यता के बल पर पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक अपनी उपस्थिति और योगदान को निरंतर बढ़ा रही है तथा समाज और देश की सेवा कर रही है। देवियों और स्वजनों, मैं समझती हूँ कि इस संविधान उद्यान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य संविधान के आदर्शों के प्रति जागरूकता बनाए रखना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की दिशा में एक कलापूर्ण प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं एक बार फिर राजस्थान सरकार और राज्य के सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। हमारे देशवासी संवैधानिक आदर्शों पर चलते हुए प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।